समृद्धि यात्रा के क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने बौंसी आरओबी का निरीक्षण किया, जिसका उन्होंने कुछ ही दिन पहले शिलान्यास किया था, उनके कामों को देखा। उसके बाद पहुंचे वो बैजानी गांव, जहां उन्होंने मंडप, जो विवाह मंडप होता है, उसका शिलान्यास किया और उसके बाद जनसंवाद किया यहां पर उपस्थित तमाम भीड़ से। इस भीड़ में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भागलपुर को लेकर के जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसको लेकर काफी विस्तार से बताया। साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का जो ये काम हो रहा है उसमें केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिला है। लोगों से हाथ उठाकर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ उन्हें अच्छा काम दिख रहा है तो वो हाथ उठाकर इसका समर्थन करे। साथ ही सम्राट चौधरी के पास आए और उन्होंने खुद से उनका भी हाथ उठवाया। डाइस से अपने पोडियम के पास से सम्राट चौधरी के पास आए और तमाम मंत्रियों के बीच उन्होंने सम्राट चौधरी को कहा कि हाथ उठा करके आप भी सहमति जताइए। साथ ही साथ विजय चौधरी ने बौंसी आरओबी को लेकर एक बड़ी बात कही कि बड़ा ही अद्भुत दृश्य होगा जब बौंसी आरओबी के पास से जब सड़क पर लोग गुजरेंगे और नीचे से रेलवे की ट्रेन गुजरेगी तो वो बड़ा अलौकिक दृश्य होगा। सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपने संबोधन में खास करके मरीन ड्राइव जो गंगा पथ बनना है उसको लेकर के कहा कि एक बड़ी सौगात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है बिहार में भागलपुर के लोगों को। उनका भी एक गृह जिला है भागलपुर, इसलिए विशेष लगाव है। और हवाई जहाज को लेकर के उन्होंने कहा कि 2 एयरपोर्ट होगा और अगले 6 महीने में ही उसका काम दिखने लगेगा जमीन पर। 2 एयरपोर्ट की बात की है सम्राट चौधरी ने। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कंफर्म किया है कि यहाँ से हवाई जहाज भी जल्द उड़ान भरेगा, उसको लेकर के काम भी धरातल पर दिखने लगेगा। विजय चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार चाहे जिसकी भी बनेगी लेकिन नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में ही चलेगी। चूंकि अब नीतीश कुमार की बात करें तो न्याय यात्रा से उन्होंने 2005 में शुरुआत की थी और अपने समृद्धि यात्रा के क्रम में भागलपुर पहुंचे। समृद्धि यात्रा अगर हम बात करें तो ये लगभग 16वीं यात्रा है और लगभग उनके हर यात्रा को हमने शुरुआत से कवर किया है। न्याय यात्रा से बात करेंगे कि विकास यात्रा, और उसके बाद वो तमाम यात्राएं जो नीतीश कुमार ने अब तक की है उसको हमने कवर किया है। और उसमें कह सकते हैं कि अब ये समृद्धि यात्रा मुख्यमंत्री के तौर पर उनका भागलपुर ये शायद आखिरी दौरा हो सकता है, क्योंकि इसके बाद राज्यसभा के लिए वो चुन लिए गए हैं और अगले महीने में कोई एक शुभ तिथि देख करके वो अब कब इस्तीफा देंगे ये देखना दिलचस्प होगा। और अब बिहार में कौन नए मुख्यमंत्री होंगे इसको लेकर के कयासों का बाजार गर्म है। कई लोग उस लिस्ट में हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह चौंकाने वाले परिणाम देते हैं। किसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और ये बातें केवल नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नितिन नवीन ही जानते हैं कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। लेकिन विजय चौधरी जो जनता दल यू के जल संसाधन मंत्री हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, साय की तरह रहते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार चाहे जिसकी भी बनेगी नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में, उनके ही निर्देशन में चलेगी, उनके ही मार्गदर्शन में चलेगी। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने आज ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर भाषण दिया, लोगों को संबोधित किया और बताया कि पिछली सरकार जो 2005 में जब उन्होंने कार्यभार संभाला उससे पहले बिहार की स्थिति क्या थी और अब बिहार की स्थिति क्या है। तो उन्होंने हर तरह से लोगों का विकास करने की कोशिश की है, चाहे उसमें अगड़े हों, पिछड़े हों, मुस्लिम हो, दलित हो, महादलित हो, तमाम लोगों के लिए उन्होंने काम किया है, उनकी सरकार ने काम किया है। और बड़ी तादाद में लोग आज यहाँ पर उन्हें सुनने के लिए आए थे इस बैजानी के गांव में, जहाँ जनसंवाद का ये कार्यक्रम था। बड़ी तादाद और भीड़ को देख करके मुख्यमंत्री भी काफ़ी उत्साहित दिखे। साथ ही एक जो अच्छी चीज़ दिखी इस बार की सभा में कि जब तक मुख्यमंत्री का संबोधन संपन्न नहीं हो गया, खत्म नहीं हो गया, तमाम भीड़ उसी तरह से इंटैक्ट होकर के, एकजुट होकर के उनकी बातों को गंभीरता से सुनती रही। हम एक बार फिर से बता दें टीवी प्रदेश के दर्शकों को कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकता है कि ये भागलपुर का आखिरी दौरा हो। इसके बाद वो मुख्यमंत्री के तौर पर शायद भागलपुर ना आ पाए, क्योंकि अब मुख्यमंत्री का पद वो छोड़ने वाले हैं और राज्यसभा जाने वाले हैं, जिसके लिए उनका चयन हो चुका है, वो चुन लिए गए हैं, सर्टिफिकेट ले लिया है उन्होंने। अगले महीने कहा यह जा रहा है कि नई सरकार का गठन होगा, नए मुखिया होंगे बिहार के। लेकिन इससे पहले न्याय यात्रा से शुरुआत की थी, समृद्धि यात्रा तक पहुंचे नीतीश कुमार और समृद्धि यात्रा में भागलपुर के दौरे पर आज उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं भागलपुर को लेकर की है। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मिलिंद कुंजन, टीवी प्रदेश, भागलपुर।